अभी रिसेंटली ही 29 सितंबर को मुझे 6 साल पूरे हो गए हैं काम करते हुए एज अ डॉक्टर। और 26 अक्टूबर को अभी 2 दिन पहले मेरे हॉस्पिटल को 5 साल पूरे हो गए। मैंने इन 5 वर्षों में और प्लस 1 ईयर जो मैंने काम किया बाहर हॉस्पिटल्स में, तो उसमें मैंने जो सीखा है वो इस अगले 2 मिनट में अपने अनुभव में साझा करना चाहता हूँ। आप लोग को देखना ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है, आप चाहें तो देख सकते हैं, अन्यथा नहीं भी देख सकते हैं। और मैंने इसमें अब जो मुझे समझ में आया है वो मैंने बोला है। 29 सितंबर को मैं जब हरदोई आया 2019 में, उसके बाद मैंने अपना रिज्यूमे बनाया और 1 अक्टूबर से मैंने जॉब जॉइन कर ली, डे शिफ्ट और नाइट शिफ्ट में। लगभग 8-9 महीने मैंने जॉब की और 26 अक्टूबर 2020 को मैंने अपने हॉस्पिटल की स्थापना की और 5 साल से हॉस्पिटल प्रैक्टिस कर रहा हूँ सक्सेसफुली। दोस्तों 5 साल हो गए हैं मुझे सामाजिक जीवन में। जब मैं लोगों से इंटरेक्ट कर रहा हूँ, उनके लिए काम कर रहा हूँ। मैं एक डॉक्टर हूँ, लोगों का इलाज करता हूँ। इससे पहले मैंने 15 साल सिर्फ किताबों में अपना जीवन बिताया है। मैंने पढ़ाई की, मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई की और फिर सामाजिक जीवन में आया। इस दौरान पिछले 5 साल में हालांकि मैंने 5 डिप्लोमा भी किए हैं, बट मैं पूरी तरह से अपने करियर में अपने मतलब लोगों को इलाज करने में मतलब समर्पित रहा। इस दौरान मैंने लोगों के जीवन को और अपने जीवन को बहुत गहराई से समझा, बहुत बारीकी से देखा। मैं कुछ बातें आप लोगों को शेयर करना चाहूँगा जो नए हैं, जो कुछ काम शुरू करना चाह रहे हैं, कोई भी काम हो। और अगर नए डॉक्टर हैं, नवोदित डॉक्टर हैं, उनके लिए भी। एक तो सबसे पहली बात आप ये समझ लो कि आप चाहे कितना ही महंगा कपड़ा पहन लो, कितना ही अच्छा खा लो, चाहे कितना ही घूम लो या फिर कहीं भी जाओ, लेकिन आपके मन को सुकून और शांति तब तक नहीं मिलेगी जब तक आप अपने आप को भगवान को समर्पित नहीं कर देते। आप कोई भी एक इष्ट को पूजते हो, उसकी नियमित पूजा करें और उसको अपना जीवन समर्पित कर दें, उसको अपने मन में बसा लें और आपकी सारी समस्याओं का हल एक ही किताब में है, वो है भगवत गीता। उसका आप नियमित अध्ययन करें। नंबर 2, आप ये जान लीजिए, मेरे पिताजी भी कहते थे, जिस बात पे मुझे पहले विश्वास नहीं होता था लेकिन अब मुझे पूरा विश्वास है, कि अगर आपने किसी का बुरा नहीं किया है, आपने अपनी जगह पे आप सही हो, आपने किसी का हित मन से नहीं सोचा ना किया, हालांकि हो सकता है आपसे गलती से हो गया हो, तो आपका हित अंतिम छोर पे नहीं होगा। स्पेशली जो मेरे साथ हुआ है वो एक ऐसी कहानी है जिस पे कोई विश्वास नहीं करेगा वो, लेकिन खैर ये सब एक बहुत व्यक्तिगत चीज़ें हैं, वो तो मैं यहाँ पे नहीं शेयर कर सकता। लेकिन एक समय ऐसा था जब मेरी ज़िंदगी और मौत के बीच में बस एक फैसले का फासला था। लेकिन जो कहते हैं ना कि भगवान को जो समर्पित होते हैं उनका बुरा नहीं होता है, बस उनकी वजह से ही मैं आज आप लोगों के सामने हूँ। और चीज़ें कितना भी बिगड़ जाएँ, अंत में जीत सच्चाई की होती है, ये बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा। ये तीसरी चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, आप सच्चाई के पायदान पे रहना, बस इसको मत छोड़ना, आपको कोई हरा नहीं सकता है। चौथी चीज़ मैं बता देता हूँ आपको, जो मैंने अपने अनुभव से सीखी है, जो मुझे किसी ने बताई नहीं थी, कभी भी नहीं। जो शेयर करना चाहूँगा वो ये है कि हम कुछ पा नहीं सकते, हम कुछ नहीं पा सकते, हम कुछ कमा नहीं सकते। हम केवल जो देते हैं वही एम्प्लीफाई होकर डबल होके हमारे पास आता है। हम यूनिवर्स को जो देंगे वही हमें मिलेगा, ये सच्चाई है। आप धन चाहते हैं तो धन दान कीजिए, आप वैभव चाहते हैं तो वैभव को दान कीजिए, और अगर आप इज्जत चाहते हैं तो इज्जत दीजिए लोगों को। इससे ही आपको ये चीज़ें बढ़ के मिलेंगी। और सबसे पहले अपने अहंकार को ज़रूर त्याग दीजिए। अहंकार एक ऐसे ऑब्स्टिकल की तरह है, ऐसे डोर की तरह है, जिसके दूसरी पार ये चीज़ें खड़ी रहती हैं, लेकिन जब दरवाज़ा आप खोलेंगे ही नहीं तो वो चीज़ें अंदर आएँगी कैसे? ठीक है? तो ये चीज़ आप दिमाग में बसा लीजिए। पाँचवीं चीज़ भी मैंने अपने अनुभव से ही सीखी है, जो कि बहुत ज़रूरी है आजकल की जनरेशन के लिए, जो इंस्टाग्राम और फेसबुक और यूट्यूब इन चीज़ों को देख-देख के पागल हो रखी है, उसके लिए बहुत ज़रूरी है जानना। जो मुझे समझ में आया है, वो ये है, आप यश, वैभव, धन इनके पीछे पागल हो रखे हैं, इनके पीछे भागेंगे, आपको ये कभी नहीं मिलेंगे। आप इस बात को नोट कर लीजिए। ये तब तक आपको नहीं मिलेंगे जब तक आपका ध्यान इन पर रहेगा। आप ध्यान अपने ऊपर लगाइए। आपके जैसे जो आँखें हैं, जो फिज़िकल आँखें हैं, ठीक है, वो दुनिया के बाहर हैं, आपके फेस पे हैं, लेकिन आप अपने अंदर भी अंतर्चक्षु जो होते हैं, जिनको बोलते हैं यौगिक साइंस में, उनको अपने मन की तरफ ले जाइए, अपने आप को देखिए, अपने अंदर क्वालिटीज़ विकसित कीजिए। ये सब चीज़ें आपको खुद ब खुद मिलने लगेंगी। ये बहुत ज़रूरी है।